Vai, vai sul, fitnet, fica pra te agradar. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐस है ना उस प्रो पे फिर ऐस ओल्डमैन को मैप दे देता है। इसके बाद ओल्डमैन तभी इस मैप के बारे में बताते हैं। फिर वो जाफर आपके एक वर्ल्ड का बताते हैं जो कि एक जैन टैन का नाम होता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स देखने को। इसके बाद हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि यहाँ ये वही जगह है जहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। फिर ओल्डमैन उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे तुम्हें इस टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। जाफा एक ऐसा जेन 10 का वर्ल्ड है जहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। और रही बात इन पोकेमॉन्स की, तो इन पोकेमॉन्स नॉर्मल पोकेमॉन्स से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि इन पोकेमॉन्स का अटैक और डिफेंस पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलते हैं अपने डैड से, डैड क्या आपको सच में लगता है कि ये जेन 10 के पोकेमॉन्स हैं ना बाकी सारे पोकेमॉन्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? मेरा मतलब कि आई मीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग भी होंगे और इंटेलिजेंट भी। इसके बाद ओल्डमैन तभी जॉन से बोलते हैं, जॉन तूने बिल्कुल सही कहा। यहाँ के जो जापा के जो पोकेमॉन्स हैं वो जेन 10 यानी कि है ना पांडे रीजन के पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद जैसे ही ओल्डमैन और जॉन दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है साइड से मुझे मैप को चेक करना चाहिए कि इस मैप के हिसाब से मैं कहाँ जाना चाहिए। फिर एस भी ब्रॉक से बोलता है कि है ना ब्रॉक तुम्हें मैप चेक करना चाहिए। फिर ब्रॉक तभी मैप चेक करता है। ब्रॉक तभी उस मैप में देखने लगता है। उस मैप में अलग अलग टाइप की लोकेशन दिखा रही होती है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के सब जगह होते हैं जहाँ पे कैंटो होता है, कल जोटो होता है, होयोन होता है, सीनो होता है, यूनोवा होता है, कालोस होता है, अलोला होता है, गलार होता है, पांड्या होता है और जाफा वर्ल्ड होता है जो कि जेन 10 का नाम होता है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं। हम यहाँ पे तो कैंटो, जोटो, होयन, सीनो, अलोला, यूनोवा, कालोस, अलोला, गलार, पांड्या और जाफा जैसे काफ़ी सारे वर्ल्ड्स हैं यहाँ पे तो। इसके बाद ऐस तो भी बोलते हैं तो देर किस बात की, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर इसके बाद ऐस और ब्रॉक दोनों रवाना हो जाते हैं उसके लिए। लेकिन जैसे ही ऐस और ब्रॉक दोनों जा रहे होते हैं तभी पीछे से ओल्डमैन की आवाज़ आती है। ओल्डमैन तभी ऐस को बुलाते हैं, ऐस इधर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर ओल्डमैन ऐस को बुलाने लगते हैं। फिर ऐस ओल्डमैन की आवाज़ सुनने के बाद ऐस और ब्रॉक दोनों ओल्डमैन के पास जाते हैं। इसके बाद ऐस और ब्रॉक दोनों मिलके ओल्डमैन के पास जाते हैं जहाँ पे ऐस ओल्डमैन से बोलता है, बुली ओल्डमैन आपने हमें क्यों बुलाया? फिर इसके बाद ऐस भी ओल्डमैन से पूछता है। ओल्डमैन तभी ऐस से बोलता है, ऐस मेरे पास तुम्हारी एक मस्त चीज़ है। ऐस बोलता है क्या? तभी ओल्डमैन बोलते कि तुम्हें पे याद है ना मैंने तुम्हें एक पहला टास्क दिया था जो कि था 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना। तभी ऐस बोलता है हाँ मुझे अच्छे से याद है, आपने मुझे टास्क दिया था, बहुत मुश्किल से मुझसे वो पार हुआ। तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ। इसके बाद तभी मैथ्स को देखते हैं। ऐस बोलता है कि वो सब तो ठीक है ले ओल्डमैन, लेकिन मुझे इस टास्क में करना क्या है? तभी ओल्डमैन बोलते हैं ऐस बहुत सिंपल है। पहले टास्क में मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना है, लेकिन इस वाले टास्क में तुम्हें है ना 10 पोकेमॉन को कैच करना है और उनको मेगा इवॉल्व करना है। फिर एस ब्रॉक और जॉन तीनों देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एस बोलते हैं क्या मुझे 10 पोकेमॉन को कैच करना है? तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ तुम्हें 10 पोकेमॉन को कैच करना है। फिर इसके बाद तुम्हें उनके लिए मेगा स्टोन फाइंड करना है। फिर जैसे तुम मेगा स्टोन फाइंड कर लोगे तुम्हें 10 के 10 पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करना है और यही तुम्हारा टास्क है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अच्छा तो ये एस का टास्क है। तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ ये एस का टास्क है जिसे एस को पूरा करना है। फिर ब्रॉक बोलता है कि एस तैयार हो जाओ, एक और मुसीबत में तुम पड़ने वाले हो और इस बार तुम्हें इस मुसीबत से निकलना है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है तो ब्रॉक तुम चिंता मत करो, मैं इस टास्क को बहुत जल्द पूरा कर लूँगा। और रही बात इस टास्क को पूरा करने की, तो मैं इसको आसानी से पूरा भी कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसे पोकेमॉन्स को कहाँ ढूंढना है, ऐसे कौन से पोकेमॉन्स हैं जिन्हें मुझे कैच करना है। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन ऐसे बोलते हैं ऐस बहुत ही सिंपल टास्क है, देखो मैं तुम्हें बता दूँ इसमें करना क्या है। सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को कैच करना है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। अगर तुम ऐसे पोकेमॉन्स को कैच करोगे जो मेगा इवॉल्व नहीं हो सकते तो तुम ये चैलेंज हार जाओगे। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को कैच करना है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद जॉन बोलता है कि डैड आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे पोकेमॉन्स हमें कहाँ मिलेंगे जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। तभी ओल्डमैन बोलते हैं
कि इस मैप में एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें कुछ बहुत सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे वो मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं अगर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें मैप दिखाता हूँ। फिर इसके बाद ओल्ड मैन वो बड़ा सा मैप निकालते हैं और वो सबको दिखाते हैं। ओल्ड मैन दोबारा से उस बड़े मैप को दिखाते हैं। फिर सब लोग उस बड़े मैप में देखने लगते हैं कि उस पोकेमॉन की लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे उन्हें मेगास्टोन फाइंड करना है। फिर इसके बाद ओल्ड मैन तभी ये वाली जगह दिखाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं ये जो तुम जगह देख रहे हो ना कोने में सेंटर में, तभी ऐसे बोलते हैं हाँ। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं यहीं पे तुम्हें वो पोकेमॉन मिलने वाला है जिसको तुम मेगा इवॉल्व कर सकते हो, लेकिन याद रखना। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं याद रखना से क्या मतलब है ओल्ड आपका। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ऐस तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत ही अजीबोगरीब पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि नॉर्मल पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐस बोलता है क्या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि इस जगह पे तुम्हें काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं, जिससे तुम्हें यहाँ पे म्यूटो भी देखने को मिल सकता है जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, या फिर तुम्हें यहाँ पे एंटिक भी देखने को मिल सकता है जो कि एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन जो कि है ना एक लेजेंडरी बीस्ट पोकेमॉन है, या फिर यहाँ पे तुम्हें ज़ैप्डोस देखने को मिलने वाला है, या फिर तुम्हें कोई भी टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। इतने सारे पोकेमॉन्स का नाम सुनने के बाद ब्रॉक, एस और जॉन तीनों देखिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एस बोलता है क्या यार इतने टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं हमें। तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ तुम्हें यहाँ पे है ना बहुत सारे तुम्हें यहाँ पे कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन याद रखना कि तुम जब वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा देर देखने को नहीं मिलने वाले, उसके बाद वो डिस्पॉन हो जाएंगे। एस बोलता है क्या डिस्पॉन हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, भला कोई पोकेमॉन डिस्पॉन कैसे हो सकता है। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी ऐसे बोलते हैं एस मैं तुम्हें मैप देखता हूँ, उस मैप के ज़रिए तुम उस जगह तक पहुँचो। अगर तुम उस जगह तक पहुँच गए तो ठीक है, लेकिन नहीं पहुँच पाए तो तुम्हारी समझ जाना कि तुम है ना यहाँ तक पहुँचने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस मैप के ज़रिए तुम्हें जिस जगह पे जाना है तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसे पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद जॉन ये सब देख रहा होता है। जॉन बोलता है कि अच्छा ऐसे कौन से पोकेमॉन्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। फिर ओल्डमैन बोलते हैं बहुत ही सिंपल है जॉन, यहाँ पे तुम्हें अजीबोगरीब पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद ओल्डमैन तो ये बताता है कि वो पोकेमॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नॉर्मल पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। फिर इसके बाद ओल्डमैन बोलते हैं कि है ना मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। फिर ओल्डमैन दोबारा से उस मैप को दिखाते हैं सबको। सब लोग उस बड़े से मैप को ध्यान से देखने लगते हैं। ओल्डमैन तभी उंगली दिखा के इशारा करते हैं कि ऐस तुमको इस वाली जगह पे जाना है। फिर ऐस बोलते हैं कौन सी वाली जगह पे। फिर ओल्डमैन तभी है ना एक मार्कर पेन लेते हैं और वहाँ पे मार्क कर देते हैं। इसके बाद ओल्डमैन तभी एक मार्कर पेन को लेते हैं और उस जगह पे मार्क कर देते हैं। फिर ओल्डमैन बोलते हैं तुमको इस जगह पे जाना है। फिर जैसे ही ऐस मार्क करके उस जगह पे देखता है तो देख के शौक हो जाता है। ओल्डमैन बोलते हैं कि ऐस तुमने बिल्कुल सही समझा है, ये वही जगह है जहाँ पे तुम्हें बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि वाह तो फिर देर किस बात की, अभी हम वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर ऐस बोलता है कि चलो ब्रॉक अभी उस जगह पे रवाना हो जाते हैं जहाँ पे हमें वो पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। तभी ब्रॉक बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन हमें मैप के लिए जाना होगा, बिना मैप के हम लोग नहीं जा सकते। तभी ऐस बोलता है ठीक है मैप को साथ में ले लेते हैं। इसके बाद ऐस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलके उस जगह पे जाने लगते हैं। फिर जैसे ही वो तीनों जा रहे होते हैं ऐस ओल्डमैन से बोलता है ओल्डमैन चलो हम लोग चलते हैं बाय बाय। तब इसके बाद तीनों ओल्डमैन को टाटा करते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीनों जा रहे होते हैं ओल्डमैन उन्हें रोक लेते हैं। ओल्डमैन बोलता है कि रुक जाओ, तुम लोग उस जगह पे जा तो रहे हो लेकिन ज़रा संभाल के रहना क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ पे तुम पे कभी भी किसी वक्त हमला हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखना। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए ओल्डमैन, हम लोग सही सलामत वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद ऐस और ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर रवाना हो जाते हैं उस जगह के लिए।